वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में पूरे दिल से आप सबका स्वागत है। जेएसएससी के मैथ्स को बहुत शानदार ढंग से पढ़ रहे हैं। केवल मैथ्स नहीं, पूरा सिलेबस चल रहा है। चाहे जेएसएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग क्लास चल रही है। मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी धड़ाधड़ आपको शानदार सीरीज मिल रही है। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस पे हम लोग कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे अगर आप जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप तैयारी कर रहे हो झारखंड के सीजीएल की या दरोगा की, पुलिस की, उत्पाद सिपाही की, फॉरेस्ट गार्ड, हाईकोर्ट एग्जाम या जेएसएससी बीओ, यानी किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मेरा जो क्लास है वो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सिलेबस पढ़ा रहे हैं यानी पूरी सिलेबस पक्का वाला, ठीक है। ये हम लोग ऑफलाइन क्लास है, ये अपना कुछ जीवन में कुछ मिला है वो है, ये जो सबसे ज़्यादा मिला है यानी आपका सिलेक्शन वो है ना। हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग अवेलेबल हैं, यानी यहाँ पे हम लोग हैं। देखिए मेरे बात को समझिए बेटा, हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर थ्योरी को पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? नंबर सिस्टम के अंदर थ्योरी को पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स पूर्णांक को पढ़ चुके, भिन्न दशमलव को पढ़ चुके हैं, है ना, यानी फ्रैक्शन को, डेसिमल को पढ़ चुके, वर्गमूल को पढ़ चुके। आज पा रही है घनमूल की। आप देख पा रहे हो क्या? जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका पाठ्यक्रम आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे दिया हुआ है, हम उसको एक एक पॉइंट को एकदम क्रोनोलॉजिकल यानी क्रम अनुसार पढ़ा रहे हैं। आज घनमूल पढ़ेंगे, उसके बाद शून्य की संख्या, यानी जैसे आपका सिलेबस है वैसी तैयारी होगी। पूरा सिलेबस सटीक तैयारी होगी। एग्ज़ाम आपसे निकलेगा, एग्ज़ाम आपसे नहीं छूटेगा, इस बात का याद रखिएगा। चलिए जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये पूरा सिलेबस है ना, ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको कहाँ मिलेगा? आपको झारखंड मैथ्स के जेएसएससी मैथ्स के प्लेलिस्ट मिलेगा चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। उसमें क्यूब एंड क्यूब रूट, आज हम लोग बात करेंगे घन एवं घनमूल के बारे, ठीक है, घन एवं घनमूल के बारे में। मेरे बात को समझना बेटा, क्यूब रूट होता क्या है? जैसे ऊपर में पावर में 3 है, इसी को बोलते हैं घन, इसी को बोलते हैं क्यूब। इसका मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर ये आ गया उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस संख्या के ऊपर ये आ गया उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी जाएगी, उसको आपको गौर से देखना समझना है। जैसे 1 का क्यूब तो कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है। अरे 2 का क्यूब कितना होता है? तो 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है। आप मन में बोलते जाओ, मेरे तक आपकी आवाज़ आ जाएगी। 7 का क्यूब कितना होता है? तो 343 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? तो 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729 होता है, ठीक है। यहाँ तक है ना, 729 होता है। देखो मेरे बात को समझोगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तुमको? 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है समझने वाला बात, कि जैसे 2 का क्यूब का अगर इकाई अंक देखोगे ना तो 8 आएगा, या 8 के क्यूब का इकाई अंक देखोगे ना तो 2 आएगा। इसके अलावा 3 के क्यूब का इकाई अंक देखोगे ना तो 7 आएगा, या 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट देखोगे ना तो 3 आएगा। बाकी किसी का भी तुम इकाई अंक देखोगे ना तो वो खुद होता है, यानी जो भी यूनिट डिजिट है, जो भी इकाई अंक है वो खुद होता है। ये क्यूब का कॉन्सेप्ट है, इस पे पकड़ रखना। जैसे 2 का इकाई अंक 8 होगा, या 8 का इकाई अंक 2 होगा, उसी प्रकार 3 का यूनिट डिजिट 7 होगा, या 7 का यूनिट डिजिट 3 होगा। इसके अलावा तुम किसी को भी देखो तो वो खुद होगा। जैसे 4 का 4 खुद होगा, 5 का 5 खुद होगा, 9 का 9 खुद होगा, 6 का 6 खुद होगा। बात समझ में आ रही है का? यही कॉन्सेप्ट है। इस पे अगर तुम्हारी पकड़ है तो फिर क्यूब का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्यूब का क्वेश्चन एग्जाम में आराम से बन जाएगा। कॉन्सेप्ट में पकड़ होना बहुत जरूरी है, ठीक है क्या मेरा बात बेटा? यानी 1 से 9 तक का जो तो क्यूब है, बस 2 और 8 आपस में रिलेटेड है, और 3 और 7 आपस में संबंधित है। बाकी सबका इकाई अंक वो खुद होता है। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना? और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन एकदम 2 अंकों वाले से शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे कहाँ? 10-10 अंकों वालों पे। 2 अंकों से शुरू होगा, ख़त्म होगा 10-10 अंकों वालों पे क्यूब का क्वेश्चन, है ना। जैसे बोला कि 12 का क्यूब ज्ञात कीजिए, तो एक तो तरीका है मेरे पास कि 12 का क्यूब निकालने के लिए
हम 12 कर दें, या दूसरा तरीका है कि 12 का क्यूब निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला पे आ जाएं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। लेकिन ये दोनों तरीके से क्या होगा बेटा, स्कूल का मेथड है, ये सब स्कूल पे काम होता था। सरकारी नौकरी की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है समय बचाना। 12 का क्यूब निकालना किसको नहीं आता, क्लास 8 का बच्चा भी निकाल लेता है कि नहीं, 12 गुना 12 गुना 12 करके। लेकिन इसी एग्जाम में 12 की जगह आपको दे देता 1332 यानी 1332 का क्यूब। तो क्या आप 1332 गुने 1332 गुने 1332 करते रहिएगा एग्जाम में, टाइम बर्बाद नहीं करना। या 5-5 अंकों का क्यूब निकालने बोल देगा तो क्या 5-5 अंक को आपस में मल्टीप्लाई करते रहिएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या फॉर्मूला लगाते रहिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम में समय बचाते हैं और कम समय पे सही क्वेश्चन को कर करके आते हैं, तभी एग्जाम निकल पाता है, वरना इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं एग्जाम निकालने का। एग्जाम निकालना है टाइम पे खेलना पड़ेगा और सटीकता पे खेलना पड़ेगा, यानी टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन सही भी होना है। ये दो मेथड, ये दो सूत्र है किसी भी एग्जाम को निकालने का, टाइमिंग एंड करेक्शन, है ना, टाइमिंग एंड करेक्शन, इस पे चलते हैं। तो फिर क्या हो सर, इसका मेथड क्या होगा। देखिए, अगर किसी भी अंक के साथ 1 है तो उसका क्यूब निकालने का तरीका सीखिए। अगर किसी के अंक के साथ 1 है तो उसका क्यूब निकालने का तरीका सीखिए। आपको 1 की तरफ काम नहीं करना है, जिधर 1 नहीं है उधर काम करना है, जिधर 1 नहीं है उधर काम करना है, यानी 2 की तरफ काम होगा। एक बार इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर इस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। एक बार इस 2 का स्क्वायर करें 4, फिर इस 2 का क्यूब करें 8, यानी आपको क्यूब ही तो निकालना है ना बेटा। तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब करेंगे, ठीक है। अब बीच वाले का डबल, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब आपस में ऐड कर दो, 8 8 और 4 12 का 2, हमेशा एक अंक लिखना है। 4 5 6 और 1 7, यहाँ कितना बचा 1, यानी आंसर हो गया कितना 1728। कितना हो गया बोलो 1728। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर 1728। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया सबको, है ना। 1728 12 का क्यूब। लेकिन क्या एग्जाम में जो तुमसे क्वेश्चन आएगा क्या जरूरी है कि उसके पास 1 हो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 12 की जगह दे देगा 318, तो 318 के पास भी तो 1 है लेकिन बीच में है ना, इधर उधर तो नहीं। या दे देगा 374 374, इसके पास तो 1 भी नहीं है। तो वैसी संख्या कैसे निकलेगा सर जिसके पास 1 नहीं है। अब वैसी संख्या का क्यूब निकालना सीखते हैं जिसके पास 1 हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, यानी किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकता है आसानी से, उसको भी सीखते हैं। ये तो समझ में आ गया तुमको। जैसे मेरे बात को समझना मेरा बेटा, 12 का क्यूब निकालना है तो इस 1 का क्यूब निकाल दो पहले। 1 का क्यूब कितना होता है 1, और इस 2 का क्यूब निकाल दो पहले। 2 का क्यूब कितना होता है 8, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और बगल वाले से गुना, 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2, यहाँ 2 लिख दो। अब फिर अब इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, बगल वाले से गुना, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, बगल में लिख दो। अब बीच का डबल, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, बीच का डबल हमेशा करना है। यहाँ 8 आया, 8 4 12 का 2 आया, यहाँ बचा 1, हमेशा 1 अंक लिखना, जो बचा बगल में चल जाएगा। 4 2 6 और 1 7, और यहाँ कितना आ गया 1, 1728। कितना आ गया बेटा 1728। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, सबको समझ में चीज़ें आ रही है ना। तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का 1728। ये तरीका आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर तरह का एग्जाम में बन सकता है, बस आपको ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। आगे एक बात हम आपको और बताए थे, वो क्या बताए थे बेटा, कि अगर 12 के अंत में 2 है तो 2 का संबंध किससे होता है सर 8 से, यानी जिसका इकाई अंक 8 वही होगा आंसर, जिसका इकाई अंक 8 वही होगा आंसर। कहानी खत्म हो गया। सर अगर दो ऑप्शन में इकाई अंक 8 दे देता तो मान लीजिए 1728 है, यहाँ 1338 दे देता, तब क्या करते सर, है ना। एक तो हम आपको दो तरीके पहले पढ़ा चुके, 2 तरीका भी यहाँ पे बताए थे ना। सेकंड वाला तरीके से तो आप सीख गए ना, उससे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। लेकिन मान लीजिए आपका मन कर रहा ऑप्शन से बनाने का, क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया, आपका मन कर रहा ऑप्शन से बनाने का, तो अगर 2 है तो 2 के अंत में कितना चाहिए 8, तो 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो सर इनमें से आंसर कौन होगा। तब हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके पास 8 ही नहीं है, ये नहीं हो सकता ना, इसके पास 8 है ही नहीं, या तो 2 नंबर होगा या तो 3 नंबर होगा।
यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पकड़ मजबूत करना है ना, सीखना है, ठीक है। आपका मन नहीं करेगा सीखने का, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। आपका मन करेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो गया, मत न सिखाओ, ऐसे काम नहीं चल सकता। अभी तक आप मेरे पास टिके हुए हैं तो आपकी किस्मत में नौकरी है। अब आप आगे सुनिए, मेरे बात को समझिए, है ना। हम आपके लिए कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम तो लेकर नहीं आ रहे हैं ना मेरा बच्चा, कि हम यहाँ पढ़ाते रहेंगे और यहाँ एक आदमी यहाँ डांस करेगा और एक लड़की यहाँ डांस करेगी और यहाँ पे रील्स भी चलता रहेगा और हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आपका मन नहीं करेगा, आप इधर इधर देख के खुश होते रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे इधर कॉन्सेप्ट रहेगा, इधर सॉल्यूशन रहेगा, यही रह सकता। मेरे बात को समझना है आपको। अभी आपका उम्र कम है, हो सकता है अभी आप 35 के बाद के बच्चे नहीं होंगे, अभी आप 35 से कम के होंगे, यानी मैक्सिमम आपका एज होता होगा 30, 31, 32, 33, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप 35 पार कर जाइएगा ना तो क्या होगा, आप 35 से 40 के बीच में अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखिएगा, कमज़ोर होते हुए देखिएगा, पापा का आमदनी कम होते हुए देखिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि यार हम अपना उम्र बर्बाद कर दिए। अपने उम्र के साथ, अपने आयु के साथ काम कर लेते, अगर हम 30-32 तक अपने आप को सिक्योर कर लेते तो आज मेरे पापा, मेरी मम्मी इस तरह से कमज़ोर मेरे सामने नहीं रहते। क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि आज हम, उनका बेटा कुछ नहीं कर पाया, बेटी कुछ नहीं कर पाई। आपको उस वक्त एहसास होगा। आप गलती क्या करते हैं, ये हम अपना पर्सनल तजुर्बे से बता रहे हैं। आप गलती क्या करते हैं, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं उम्र में, हम जहां आप दुनिया को देखने आएंगे, अभी आपको आना है ना मेरे उम्र तक, हम आपके उम्र से इस उम्र तक पहुंच चुके हैं। तो क्या क्या गलती आप करते हैं, वैसा गलती नहीं कीजिए मेरा बेटा। आप हमेशा दो काम करते हैं। कभी भी आदमी दो काम जो करता है वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, अपने आप को 2 साल डेडिकेशन के साथ पढ़ाइए। और अगर आप नहीं पढ़ रहे, बिजनेस कर रहे हैं तो पूरा बिजनेस कीजिए, तो इसके बाद पढ़ाई छोड़ दीजिए। यानी आप अगर 2025 में हैं तो आपको 2027 तक पूरा समय देना है केवल पढ़ाई में, तब जा करके नौकरी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ पढ़ लें, कुछ नौकरी बिजनेस कर लें, या कोई दोस्त बोलता है ट्रेडिंग कर लो तो ट्रेडिंग कर ले, या कोई दोस्त बोलता है कि यूट्यूब में रिव्यू वीडियो बनाओ तो वो कर ले और साथ में पढ़ाई जारी रखें, फिर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ऐसा एक्सेप्शन केस है भारत के अंदर। यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बकरी चला करके आईएएस बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करके आईएएस बनते हैं। बकरी चराने वाला भी पढ़ा, लेकिन पढ़ाई करने वाला जो पढ़ाई करके आईएएस बन रहा है या नौकरी कर रहा है या अधिकारी बन रहा है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा एग्जाम्पल वैसे लोगों का ले लेते हैं जो आटे में नमक के बराबर है, यानी जो एक्सेप्शन केस है, जो अपवाद केस है। यानी अगर आप किसी को देख रही हैं कि आदमी दिन भर चौकीदारी करता था और रात को पढ़ाई करता था और अधिकारी बन गया, आपको वो इंस्पायर करता है। लेकिन एक आदमी को आप देखते हैं कि वो आदमी दिन भर आराम से पढ़ता था, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ता था और कुछ नहीं करता था, वो आपको इंस्पायर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप उल्टे दिशा में चले, अभी आपकी उम्र कम है। मेरे बात को समझिएगा, सूत्र सिर्फ यही है, फॉर्मूला सिर्फ यही है कि आपको प्रोबेबिलिटी, जो मेजोरिटी है, जो अधिकतम है, आपको उधर जाना है। अधिकतम स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले केवल पढ़ाई करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो मजबूरी में बकरी भी चलाते हैं, चौकीदारी भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इनका तरक्की करने का अनुपात बहुत कम है। लेकिन जो बैठ करके 7 घंटा 8 घंटा फोकस से पढ़ रहे हैं, इनकी तरक्की करने का, इनको नौकरी लेने का अनुपात बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को बहुत कम वाले की तरफ ले जाते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तरफ ले नहीं जाते हैं। और जब तक ये बातें आपको समझ में आती है, जब तक आपका एज ख़त्म हो चुका होता है। तो अब एज है अगर आपके पास, तो एज रहते हुए हम आपको ये बात बता दिए कि अपने आप को रेशियो हमेशा अधिकतम की तरफ रखिए, न्यूनतम की तरफ मत रखिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए कि आप बकरी चराते हुए और अधिकारी बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बकरी चराने वाले मैक्सिमम लोग बकरी ही चराते हैं, यही सच्चाई है। उसमें से 1-2 है जो अधिकारी बनता है। अब पढ़ने वाले लोग मैक्सिमम लोग अधिकारी बनते हैं, उसमें से कम संख्या है जो बाद में बकरी चराते हैं। आपको सोचना है कि आप क्या सोचते हैं, सीधा तरीके से सोचते हैं या उल्टे तरीके से सोचते हैं, ये आपको सोचना है। अभी आपको क्या करना है, क्या होता है ना कि हमको पता चल जाता है कि बहुत तो पढ़ रहे तो उनको मज़ा नहीं आता, उनको लगता है यार इतना कॉन्सेप्ट काहे बता रहा है, सीधा एक क्वेश्चन बताओ। ऐसे एग्जाम अगर निकल जाता तो हम इतना पंखा उंखा बंद करके, इतना गर्मी में हम थोड़ी थे कि मरकरी के अंदर पोल्ट्री फार्म बना करके आपको पढ़ाते। हमको मालूम है कि क्या करना से एग्ज़ाम निकलेगा और क्या करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम कभी भी टाइम पास करने से नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट की मजबूती से निकलता है।
ठीक है। तो आपको समझना होगा ये बात, उम्र रहते हुए, वक्त रहते हुए समझना होगा। बाकी आपको 35 से 40 के बीच में ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको मेरे बात पे थोड़ा सा भी दुविधा है तो आपके भैया या आपकी बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो 35 से 40 के बीच में, उनको ये वाला वीडियो दिखा दीजिएगा। अब पूछिएगा, दिल से हाथ रख करके बताइए कि सर सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने एकदम वो बात मानेंगे कि हाँ हमने यही गलती किया, समय रहते हुए 2-4 चीज़ में फोकस किया, कभी भी एक चीज़ में फोकस नहीं किया। बिजनेस करेंगे तो अभी से ही बिजनेस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तब कामयाब हो जाएंगे। पढ़ाई करेंगे तो अभी से, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 साल तो आपको सरकारी नौकरी के लिए निकालना है। अगर वो 2 साल में नहीं हुआ, 2025 अभी चल रहा है, 2027 तक नहीं हुआ, तो आगे आप कसम खा लेंगे कि आगे आप तैयारी नहीं करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो है ना, फिर मन में तो आएगा ही, अरे यार 2 साल दे दिए तो मन में आएगा ही, अरे यार थोड़ा सा और एक बार देख लेते, एक बार देख लेते। नौकरी का एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी मत कीजिएगा। एग्जाम देना अलग बात है, तैयारी करना अलग बात है। तैयारी जो जम करके करना है इसे 2 साल में करना है। और अगर ये 2 साल में नहीं हुआ तैयारी तो आगे भी नहीं हो सकता। जैसे आपको मान लीजिए कोई मैथ का फॉर्मूला बचपन में याद नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। हम आपको फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे, दूसरे तरीके से सिखाएंगे जो नहीं हो सका। आपको 31 का पहाड़ा याद नहीं है, आज नहीं हो सकता याद। आपको जिंदगी भर बचपन में याद नहीं हुआ, स्कूल गए 10 साल याद नहीं हुआ, आज हम आपको बोले कि 31 का पहाड़ा याद कर लीजिए या 37 का या 19 का पहाड़ा याद कर लीजिए, आप नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं। यही हाल हो जाएगा कि अगर आप 2 साल में अभी नौकरी नहीं लीजिएगा तो आगे नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। ये फैक्ट बात है, ठीक है। अपने आप को 10 तरफ नहीं बांटिए, एक तरफ रखिए और सटीकता से चलिए। घोड़ा का देखिए, घोड़ा में इस तरह से लगा दिया था, सीधा चले। अभी हम ही चल रहे हैं, हम ऐसे चलेंगे ना तो हम अपने मंजिल में पहुंच जाएंगे। अभी हम ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चलने लगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इधर भी कोई बोला दोस्त इधर चल, इधर चलने लगे, कोई बोलता है नहीं नहीं इधर चल, इधर बहुत अच्छा है, इधर चलने लगे। और हम चलना था केवल ऐसे, हम दोस्त के अलावा इधर चले गए, कोई गार्जियन बोला इधर चले गए, कोई बोला पीछे चल जा वापस, तो पीछे चले गए, तो हम यहीं चक्कर खाते खाते गिर जाएंगे और मैं यहीं मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर हमको दिशा पकड़ना है इधर का तो केवल इधर चलेंगे, इधर छोड़ देंगे, और इधर चलना है तो केवल इधर चलेंगे, इधर छोड़ देंगे। और यही तो हमको प्रकृति भी सिखाती है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, हमको पेन यहाँ से यहाँ ले जाना है तो हमको ये वाला पॉइंट छोड़ करके यहाँ आना होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि इस पेन को हमको दोनों जगह, यही हम है, हमको या तो मेरा किस्मत यहाँ बनाना होगा या तो मेरा किस्मत यहाँ बनाना होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक ही जगह, एक पेन को हम 2 जगह, हम एक पेन को 2 जगह एक साथ नहीं रख सकते। हम अपने आप को 2 जगह एक साथ रख के कैसे बर्बाद करते, ऐसा नहीं करना मेरा बच्चा। एज है तेरे पास तो उस एज का कीमत समझना, चला जाएगा फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इसको समझना। आप कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है ना बेटा, अंकों को जोड़ के एक अंक बनाते हैं। जैसे हम लिखे 153 तो 153 को जोड़ के एक अंक बना दो, 1 और 5 6, 6 और 3 9। दूसरी बात हमने लिखे 74 तो 7 और 4 11, 11 अभी भी 2 अंक है तो 1 और 1 2। जैसे हम यहाँ लिखे 1 2 3 4 सबको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, अभी भी 2 अंक है तो 10 और 1 को जोड़ो तो कितना आ गया 1, है ना, 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 1। ये होता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यानी अंकों को जोड़ करके एक अंक बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ देखना बेटा, हम यहाँ लिखे 1 5 3 4 9 6 9 8, ये लिखे। अब यहाँ अंकों को जोड़ना है तो सब अंकों को जोड़ देंगे। जैसे 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कोई अंक आएगा फिर उसको जोड़ेंगे, एक अंक बनेगा। एक और चीज़ बताते हैं, अगर 9 दिखे या 9 का जोड़ दिखे उसको हटा देना तो भी वैल्यू वही आएगा। जैसे छोटा सा उदाहरण देखो ना, छोटा सा उदाहरण दिखाते तुमको। जैसे हम यहाँ लिखे ना 1 3 6 8 2, मान लो ये लिखे हम, ठीक है। और हमको क्या करना है, सब संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 का 2 अंक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है मेरा बेटा। लेकिन ये 2 को हम डायरेक्ट भी ला सकते हैं। अगर 9 दिखे तो कैंसिल कर दो, 9 दिखे तो काट दो उसको। जैसे यहाँ देखो 8 और 1 9 तो दिखा कैंसिल, 3 और 6 9 दिखा कैंसिल, तो भी कितना बचा बेटा 2, है ना। मेरे बात को समझना, यानी 9 और कैंसिल आपस में बराबर होता है। या तो 9 को हम कैंसिल बना सकते हैं या तो हम कैंसिल को 9 बना सकते हैं। 9 और 0 आपस में बराबर होता है, कुछ नहीं बचा तो 0। 9 और 0 को आपस में बराबर, या तो 9 को 0 बोल सकते हैं या तो 0 को 9 बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो सब अंकों को आपस में जोड़ना है, 9 हटा दिए, 9 हटा दिए,
5 या 9 हटा दिए, 6 3 9 हटा दिए, 8 1 9 हटा दिए, कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 9 बचता है, क्योंकि 9 क्या होता है, 9 होता है 0। 9 क्या होता है, 0। बोले बात समझ में आ गया ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम वापस देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ना। जैसे हमसे पूछा कि 12 का क्यूब निकालिए, क्या बोला मेरा बेटा, 12 का क्यूब निकालिए। सर 12 का क्यूब वही हो सकता है जिसके अंत में 8 आए, जिसके अंत में 8 आए वही हो सकता है 12 का क्यूब। अब यहाँ पे 8 इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो 12 का क्यूब देखो जरा सा। हमने यहाँ लिखा 12 का क्यूब, अंक को 1 बना दो, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 को 2 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आता है 9। यानी अंकों को एक अंक बना दिए, 12 का 2 और 1 3, 3 का क्यूब 27, 27 का 2 और 7 9। जिस ऑप्शन में 9 मिल गया वही आंसर होगा, है ना। यहाँ देखो 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, सब कैंसिल, सब कैंसिल का मतलब 9 होता है। यहाँ देखो 8 1 9 खत्म, 3 और 3 6 बचा। सर 6 नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए मेरे को 9 चाहिए, और जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 0, और 0 का मतलब 9। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंत में 8 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंत में 8 नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आया बात, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन में बोलता है कि 15 का क्यूब ज्ञात कीजिए। वही 2 तरीका बताएंगे 15 का क्यूब। 1 लिखे, 5 लिखे, 1 को छोड़ करके जो बचा उस काम करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। यानी एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, फिर एक बार इसका क्यूब करते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं और एक बार क्यूब करते हैं। अब डबल, 20 का डबल 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। ऑप्शन देखो, यहाँ से 5 उतरेगा, केवल एक अंक उतरेगा, बाकी जो बचेगा ना वो बगल में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा वो बगल में, केवल एक अंक उतरेगा, बाकी जो बचेगा बगल में। 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी अंत में चाहिए 75। बाकी पूरा लिखने का जरूरत है ही नहीं, अंत में चाहिए 75। 75 केवल यही है, 75 केवल यही है और कहीं है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या। चाहो तो पूरा लिख दो, फिर 5 6 7 और एक 8, यहाँ 8 आया, फिर यहाँ 5 1 और एक 2 आया। नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिए थोड़ा सा। 5 और 2 7, 5 6 7 और एक 8, फिर यहाँ से 5 आया और एक 3 आया, यानी 3375 आ जाएगा। एक बार और तुमको ऐड करके दिखा देते हैं, है ना। जैसे 15 का क्यूब है, मान लो 15 का क्यूब है, तो 1 लिखें, 5 लिखें, 5 का स्क्वायर 25 लिखे और 5 का क्यूब 125 लिखे। अब बीच वाले का डबल, 5 का डबल 10 और 25 का डबल कितना होता है बेटा 50 होता है। तो यहाँ से 5 उतर गया, बाकी जो 12 बचा यहाँ डाल दिए। 5 और 2 7 उतर गया, 5 6 7 और एक 8 यहाँ आ गया। 8 5 13 का 3, हाथे बचा 1, 1 और एक 2 यहाँ चला गया, यहाँ 3, तो कितना आ गया 3375, है ना। वो उलट पुलट लिखा गया था, 3375। क्लियर है क्या। तो यही तो 2 अंक में हमको लास्ट में 75 देख किया था, बनाने का जरूरत ही नहीं था। और ऐसे भी 15 के अंत में 5 है और 5 का डिजिट सम, 5 का इकाई अंक कितना चाहिए, 5 ही तो चाहिए था। तो आंसर कितना आ गया 3375। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना। एक और तरीके से हमने आपको सिखाया था बेटा 15 का क्यूब करना। ये तरीका आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी तरह क्वेश्चन का क्यूब इसी से निकलता है। 1 का क्यूब कितना हो गया 1, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125। अब बीच में देखो, इस 1 का स्क्वायर करो 1, 1 बचे 5, इस 5 का स्क्वायर करो 25, 25 से कम 25। अब बीच में डबल, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। यहाँ से 5 लिखें, ये 12 यहाँ चला गया, 5 और 2 7, अंत में 75 केवल यही है। पूरा सॉल्व करने का क्या जरूरत, टाइम नहीं बर्बाद करना मेरा बेटा, एग्जाम में टाइम बचा लेना, है ना। 75, ठीक है। पूरा चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अभी हम लोग करके दिखाए हैं तुमको, नया बात तो नहीं है ना। यहाँ देखो 21 का क्यूब ज्ञात कीजिए। 21 का क्यूब, तो यहाँ 21 लिखें। अब 1 की तरफ काम नहीं करना होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब भी करोगे तो 1 आएगा। हमेशा 1 को छोड़ करके काम इधर होगा अब काम। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 1 4 और 2 6, 8 4 12 का 2, यहाँ बचा 1, 9261। कितना आया 9261, है ना। यानी 51 वाला आंसर नहीं होगा, 61 वाला आंसर होगा, ठीक है। 51 वाला आंसर नहीं होगा, कौन वाला आंसर होगा बेटा 61 वाला आंसर होगा। अच्छा, इसको और कैसे देख सकते हैं सर, तो 21 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2, फिर बीच वाला का डबल, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, तो यहाँ 1 आया, 4 और 2 6 आया, यानी अंत में 61, अंत में 61 यहीं पर कहानी खत्म। बस इतने ही में आंसर मिल जाता है। टाइम बर्बाद एग्जाम में नहीं करने जाना है ना। जहाँ पे 4 ऑप्शन है वहाँ पे हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे क्या। जैसे 51 का क्यूब है, क्या है 51 का क्यूब,
तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया, और इस 1 का क्यूब कितना हो गया बेटा 1 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 कितना आ गया 26, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5 कितना आ गया 5। बात समझ में आ रहा है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब 26 का डबल 52 और 5 का डबल 10, यहाँ से 1 ले लो और यहाँ से 5 ले लो, यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 5, ये 1 चला जाएगा बगल में, ठीक है। तो अंत में चाहिए 51, अंत में 51, 71 तो हो नहीं सकता 51, और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 51 कहाँ मिला ये। अब पूरा तुम चाहो तो जोड़ सकते थे, 6 7 8 9 है ना, ये 5 और 1 6 गया तो 6 7 8 9, इस प्रकार से तुम जोड़ करके पूरा बना सकते थे। लेकिन हमको तो अंत में 2 अंक चाहिए था भाई, अंत में 2 अंक काफ़ी है मेरे लिए। टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम के हॉल में थोड़ी जाते हैं हम लोग। या इसको तुम डिजिट सम से भी बना सकते थे ना। देखो यहाँ 5 और 1 51 का क्यूब, 5 और 1 होता है 6, 6 का क्यूब 216, 216 को आपस में ऐड किया 9, तो सर जिस ऑप्शन को ऐड करके 9 आएगा वही आंसर। इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के अंत में 1 चाहिए, यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 का 8, 2 3 का 7, 7 का 3, बाकी सबका सेम। चेक करते हैं सर, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 6 7 1 8 बचा, 8 थोड़ी चाहिए मेरे को, कितना चाहिए 9, इसको चेक करते हैं सर, 6 3 9 खत्म, 5 6 7 8 और 1 9 बचा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान तो है, कैसे तुम बनाते थे क्वेश्चन को, कितना आसान तो है। हाँ बस कॉन्सेप्ट का पकड़ है मेरा बेटा, एक बार प्रैक्टिस करना है ना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आप में इसमें क्वालिटी मिलेगा, ऐसा क्वालिटी मिलेगा कि आपको पेड क्लास में भी कहीं नहीं मिलेगा, ये सच बात है। क्योंकि हम बहुत जेन्युइनली बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और एकदम अच्छा कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है। और आप पहले से अगर पढ़े थे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 22 का क्यूब है, क्या है 22 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4, बगल वाला 4 दूनी 8, 2 का इसका 4, 4 दूनी बगल वाला 8, 8 का डबल 16, यहाँ 8 का डबल 16, सब बच्चे को समझ में आ रहा है। 8 8 और 6 14, यानी 48 चाहिए सर, अंत में 48 केवल यहीं पर है। और ऐसे भी 2 का क्यूब 8 होता है, कहानी खत्म। ये सब मेरा बनाया हुआ ऑप्शन नहीं है, अगर मेरा बनाया हुआ ऑप्शन होता तो कोई बात नहीं, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और अगर ऑप्शन हम बना भी दे अपने से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको बहुत तरीका मिल गया है। 2 और 2 का एक ये भी तरीका मिल गया है। एक तो मान लो कोई और संख्या में 8 आता ना, मान लो यहाँ पर दे देता 1 1 2 2 8 ऐसा दे देता, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, या तो ए होता या तो डी होता, तो भी अंत में 48, मान लो यहाँ पे 48 ही दे देता, 1 1 2 4 8। अब बोलता कि अब बताओ आंसर, तो एक और कदम बढ़ा देते, 8 आया, 8 6 14 का 4, यहाँ बचा 1 और 1 2, यानी 2 4 8, अंत में सॉरी 2 और 6 6 होता ना, उल्टा कर दिए। 8 8 और 6 कितना हो गया 14, 1 और 1 2, यहाँ जाएगा ना, 8 और 10 10 और 6 कितना हो गया 16, बगल हम हमेशा गलती किए थे बेटा, यहाँ लिख दिए थे। देखो मैं गलती क्या किए थे हम, तुम समझदार बच्चा तुम समझ पा रहे, थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे हम। यहाँ पे 8 आया ना, कैसे आया, मेरे बात को समझेगा बेटा, है ना, क्योंकि किसी भी बच्चा को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बाकी समझ गया होगा, बाकी सब बच्चा समझ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 4 दूनी 8, 2 का 4 दूनी 8, 8 का 16, 8 का 16, 3 अंक निकाल देंगे। 8 8 और 6 14 का 4, यहाँ बचा 1 और 1 2, बगल में जाएगा ना, 8 और 10 10 और 6 16, तो 648। भाई 2 नहीं होगा 648, एक अंक निकाल दो, क्या दिक्कत है, 2 अंक कॉमन दे दिया तो तीसरा अंक निकाल दो, है ना 648। या फिर ऐसे बना लो, कैसे बना रहे सर, ऐसे बना लो, 2 और 2 है, इसका क्यूब है, 2 और 2 4 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 को आपस में जोड़े तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में जिसको जोड़ के 1 आ गया वही आंसर। ऑप्शन नंबर ए को देख रहे हैं, 10648, 8 1 9 खत्म, 6 4 10, 10 का 1 और 0 को जोड़े 1 हो गया आंसर। इसको जोड़ दे, 8 और 1 9 खत्म, 4 5 और 1 7 7 आ रहा है, नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन नंबर 1। कितना तरीका है, इतना तरीका है, और सब तरीका तुम्हारे लिए आसान है, सब तरीका तुम्हारे लिए ज़बरदस्त है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा मतलब सच में नहीं छूटेगा, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। 23 का क्यूब ज्ञात कीजिए। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36,
यहाँ से बचा 7, ये 2 बगल में चला गया, नहीं उतारना बेटा, एक ही अंक चाहिए। 8 और 10, 10 और 6 16, अंत में चाहिए 67, हो गया आंसर। अंत में चाहिए 67, हो गया आंसर, है ना। देखो ना, 8 और 2 10 10 16, यहाँ बचा 3 4 5, यहाँ आ जाता बगल में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। 67 चाहिए था। यहाँ देखो 99, अब क्वेश्चन क्या है कि 997 का क्यूब ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, बोलता है 997 का क्यूब ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। क्वेश्चन जब बड़ा हो जाए तो फिर इसको ऑप्शन से बनाना। जब क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो टाइम बर्बाद नहीं करना, किससे बनाना, ऑप्शन से बनाना। देखो अगर 7 है तो अंत में 3 चाहिए, मालूम है ना, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, अंत में 3 चाहिए, तो सबके अंत में 3 दे दिया। अब एक बात समझना बेटा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं तुम्हारे लिए एक चीज़ समझाने हैं, एक चीज़ समझाना है तुमको कि हमको लिख रहे हैं यहाँ पे 1000 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, फिर ये 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए, और ये 3 जीरो का पावर 3 है, यानी 1 बार, 2 बार और 3 बार। पावर में 2 रहता तो 2 बार रिपीट करते, पावर में 3 है तो जीरो को 3 बार रिपीट करता पड़ा, जोड़ा को। तो इसका आंसर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे बात को समझो, यानी केवल हम 1000 का क्यूब ही निकाले हैं तो इसका वैल्यू आया है 10 का पावर 10, यानी 10 अंक मिल गया। 1000 में हमको 10 अंक मिलता है, तो 1000 से कम में हमको 9 अंक मिलता है, 1000 से कम में हमको 9 अंक मिलता है। 997 1000 से कम है, 1000 में ही हमको 10 अंक मिलता है, तो 1000 से कम में हमको 10 अंक तो मिल ही नहीं सकता ना, तो हमको 9 अंक मिलता है। यानी ये 10 अंक वाला आंसर, ये 10 अंक वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो और नहीं हो सकता, या इसी और डी तो हो नहीं सकता, या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि 1000 का क्यूब ही मेरा 10 अंकों का होता है, तो 1000 से कम है तो 10 अंक का आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सोचना है खाली। अब 997 का क्यूब बनाना है। देखो मेरे बात को समझो, कोई दिक्कत नहीं, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 का क्यूब बचा। भाई तरीका भी सिखाए ना, 9 जहाँ देखो कैंसिल कर दो। 7 का क्यूब कितना होता है बेटा, 343 होता है कि नहीं, होता है ना। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, है ना। ऐड करेंगे आपस में 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 को आपस में ऐड करेंगे 1, यानी जो ऑप्शन एक आंसर देते वही आंसर होगा, 1 देते वही आंसर होगा। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, कितना बचा, 1 और 0 का 1, इसको चेक कर लेते हैं। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, कितना बचा, 2, चाहिए कितना, 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर, चाहिए कितना, 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर। टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम के हॉल पे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं एग्जाम को सटीक बनाने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, बात यहाँ तक, आ जाओ क्वेश्चन में। बोलता है कि 598 का क्यूब क्या होगा। सर 8 है अंत में, तो अंत में 2 आना चाहिए, यानी ये तो हो नहीं सकता सर। बाकी सब में, अच्छा ये भी नहीं हो सकता सर, बाकी या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि 8 के अंत में 2, 2 के अंत में 8 हमको मालूम है। ठीक है, आ जाओ सर। 598 है बेटा, इसका क्यूब पूछा है। 598 का क्या पूछा, क्यूब पूछा है। मेरे बात को समझना बेटा, 9 खत्म, 8 और 5 14, 14 का क्यूब, है ना। 8 और 5 14, 14 का 1 और 4 5, 5 का क्यूब, एक अंक बनाना है, 125, 5 6 7 और 1 8, यानी कितना बन गया, 8 बन गया। बात समझ में आया क्या। 8 5 14, 14 का 1 और 4 5, 5 का क्यूब 125, 5 6 7 और 1 8। जो ऑप्शन 8 दे दे मेरा आंसर, जो ऑप्शन 8 दे दे मेरा आंसर। 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, है ना, 7 2 9 कैंसिल, फिर यहाँ देखो ये चारों कैंसिल हो गया, यहाँ देखो 6 7 8, 8 5 13, 13 का कितना आया, 4। यहाँ देखो आप 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 4 5 6 7 8 9 10, 10 का कितना आया, 1। अब या तो यहाँ पे 598 में तो 8 आ ही नहीं रहा, एक बार और चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 598 है ना, 598 है, इसका क्यूब करना है। इसका क्या करना है, हम लोगों को क्यूब करना है। तो सर 9 कैंसिल, 8 और 5 कितना होता है बेटा, 9 10 11 12 13, 13। अरे यार देखते हो कैसे गलती होता है, ऐसे गलती होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और रिवाइज कर देख लिए,
8 5 13, 13 का 1 और 3 4, 4 का क्यूब होता है सर 64, 64 का 6 और 4 होता है 10, और 10 का कितना होता है 1, 1 कहाँ है सर, अभी देखे थे ना, ये तो नहीं हो सकता आंसर, ये तो नहीं हो सकता आंसर, अभी इसको देखे थे ना, 9 कैंसिल था, 8 1 9 कैंसिल था, 7 2 9 कैंसिल था, 6 7 8, 8 5 13 का 4 आए थे यहाँ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखते हैं, 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 4 5 7 8 9 10, और 10 का कितना बनेगा बेटा 1, 10 का 1 और 0 कितना बनेगा 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो ये लगता है कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे 4 की जगह 5 लिख दिए थे, 8 5 13 ना होता है, ठीक है। ये सब सिली मिस्टेक होते रहता है ज़िंदगी में, सबसे होगा, हमसे हमसे तो तुमसे ज़्यादा हमसे होता है, तो क्या करें, पढ़ाना छोड़ दें, होते रहता है, ठीक है। जब ज़िंदगी का पहल है, फोकस करते रहते हैं, गलती हो गया फिर से सुधार लेते हैं, छोड़ते नहीं है। अब ऐसा नहीं कि गलती हो गया तो गणित पढ़ाना छोड़ दिए, आ जा करके खिड़की बनाने लगे, खिड़की को पेंटर बन गए भैया। आप पेंटिंग गलती होने लगा तो उसके बाद मोची बन गए, फिर मोची में जूता गलत सीने लगे तो धोबी बन गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। पढ़ाने का काम है, पढ़ाएंगे ही जिंदगी भर, ठीक है, फोकस करके। अभी तुम्हारा पढ़ने का काम है, तुम पढ़ोगे ही फोकस करके, गलती होगा होने तो, गलती से डरने वाली चीज़ थोड़ी है, गलती भगवान जान के करवाता है ताकि हम लोग को पता है कि हम लोग एक आम इंसान है, भगवान नहीं, गलती तो होना ही है, मानव गलती का पुतला है। अब यहाँ पे क्यूब नहीं निकालना बेटा, क्यूब रूट निकालना है। 262 क्यूब रूट निकालने के लिए एक तरीका सीखो, पहले 1 का क्यूब कितना होता है मेरा बेटा 1 होता है, वर्गमूल। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अब क्यूब नहीं निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है, किसका 26144, है ना। अब अगर अंत में 4 है तो 4 का तो ऑप्शन 4 ही होना चाहिए, 4 का तो 4 ही होना चाहिए। पहला बात तो आपको ये समझ में आना है कि 4 का वैल्यू 4 होगा, 4 का 4 क्यूब, 4 का कितना होता है 4 होता है, यहाँ देखिए ना 4 का 4 होता है। अब कभी भी क्यूब रूट निकालना है बेटा, वर्गमूल निकालना है, तो पीछे से 3 के बाद लाइन दे दो, 1 2 3 ऐसे लाइन दे दो। अब अंत में 4 है तो 4 किसके पास आता है 4 के पास, 4 किसके पास आता है 4 के पास। इधर का पूरा देखो, या तो 262 आ जाए या तो उससे कम, इधर का पूरा देखो, जितना बच्चा पूरा देखो। 3 के बाद लाइन दे दिए, आखिरी में 4 था तो 4 लिख दिए, आखिरी में 5 होता तो 5 लिखते, 1 होता तो 1 लिखते, 9 होता तो 9 लिखते, 2 होता तो 8 लिखते, 8 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 7 लिखते, 7 होता तो 3 लिखते। और इधर पूरा देख रहे 262, किसका क्यूब 262 से कम होता है, 200 या 262 होता है। 5 का क्यूब 125 अभी भी कम है, 6 का क्यूब 216 अभी भी कम है, 7 का क्यूब बढ़ जाएगा, 7 का क्यूब बढ़ जाएगा तो किस पे आया 6 के क्यूब पे आया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया बेटा 64, कितना आया 64। और ज़्यादा तुमको सोचना नहीं है, तुमको ऐसे करना है, जैसे यहाँ पे तुमको पुट करना है ना, तो अंत में तो 4 आएगा, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 होता है, कितना होता है 125, और 2 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसके करीब कौन है ज़्यादा, इसके करीब है 6, तो आंसर कितना आएगा 64। ऑप्शन से ही देख लो ना, है ना, कितना आएगा 64, तो आंसर कितना होगा इसका 64 64। बोलो क्यूब निकालने आया क्या, जैसे ये क्वेश्चन है देखो जरा, बोलता है 941192, 941192 का क्यूब रूट निकालना है। 3 के बाद लाइन दे दो, आखिरी में 2 है तो 2 का 8 आएगा, 2 का क्या आएगा 8 आएगा, यानी या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा आंसर, ठीक है। 941 किसके करीब होता है बेटा 9 का क्यूब के बराबर, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब हो जाता है 1000। तो सर 1000 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 से 41 से बड़ा हो जाएगा, तो 9 ही तक जा पाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा बेटा 98। बोलो क्यूब निकालने, क्यूब रूट निकालने आ गया ना, बस एक बार लग रहा है ना मन में कि रिवाइज कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा सर, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना, नहीं छूटेगा मतलब नहीं छूटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और तेरा एग्जाम नहीं निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और तुमको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। 970299 970, तो कहीं पर भी पेड बैच लेने से नहीं फंसना। देखो एक चीज़ लिख करके दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तुमको पेड बैच कहीं नहीं लेना है,
उनसे अच्छा, उनसे ज़्यादा हम पढ़ाएंगे। मेरे फोटो के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। और नहीं पढ़ाएंगे उनसे अच्छा और उनसे ज़्यादा, तो टैग कर देना हमको फेसबुक इंस्टाग्राम में, सर आप झूठ बोले थे, हम पेड बैच लेकर के नहीं लिए तो हम फंस गए, मेरा दोस्त लेकर के हो गया नौकरी। ऐसा नहीं हो सकता। लो यहाँ पे इसके साथ मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर हम नहीं करवा पाए तो जाओ जिसको जाकर दिखाना दिखा लेना कि झूठ बोला था, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको किसी भी पेड बैच में मेरे से अच्छा पढ़ा दे और मेरे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दे और मेरे से ज़्यादा क्वालिटी दे दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पढ़ा रहा है, जो भी टॉम डिक एंड हैरी, उसको हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कौन पढ़ा रहा और क्या पढ़ा रहा। ठीक है, तो इसलिए पैसा लगा करके फंसने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ लोगों को जोड़ते जाओ, यहीं से हम लोग कारवां बनाएंगे, यहीं से नौकरी का सिलसिला चालू होगा। केवल जेएसएससी के लिए नहीं, एसएससी, रेलवे, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है ना। झारखंड में तो उस लेवल का टीचर नहीं है तुम्हारे पास जो तुमसे पैसा लेकर के तुमको पढ़ाए, सच बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, आखिरी में 9 है तो सर 9 में आएगा 970, तो 729, जहाँ 9 दिखे तो 9 लगा दो ना भाई, 9 दिखे 9 लगा दो ना, कहानी खत्म। कितना होगा बेटा 99, है ना। 7 का क्यूब होता है कितना 343, बहुत पीछे है। 9 का क्यूब होता है 729, इसके करीब है, तो आंसर कितना हो गया 99। ठीक है, आ जाओ आगे। अच्छा चलो क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर एकदम आपको करना है। यही आपका गुरु दक्षिणा है, यही आपका मेरा फीस है। आपको इसको स्प्रेड करना है, दोस्तों के बीच आपको शेयर करना है, इसके रीच को बढ़ाना है, इसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना है। ये आपका अपना चैनल है जो आपको मुफ्त में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।